अर्थ के बारे में पता है? देखो, रिम्स ऑफ द अर्थ ये होता है, यानी हमारे अर्थ जो है वो एक तरह का क्या है, प्लेनेट हो गया। और प्लेनेट पे होते हैं एटमॉस्फेयर्स। एटमॉस्फेयर ही नहीं होता है, ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा एटमॉस्फेयर, एक होता है हमारा लिथोस्फेयर और एक होता है हमारा हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर यानी होता है लैंड, यानी हमारे अर्थ का जितना भी सॉलिड पार्ट है वो हमारा हो गया लिथोस्फेयर। फिर एटमॉस्फेयर यानी होता है एयर, यानी हमारे अर्थ पर लेयर है, एयर के भी लेयर है, ठीक है। और फिर है उसके बाद हमारा हाइड्रोस्फेयर। तो हाइड्रोस्फेयर में वो आ जाता है जो हमारा लिक्विड फॉर्म में, यानी जो हमारा पानी है ना, वाटर, ठीक है, पानी हो गया। तो ये हमारा आ जाता है हाइड्रोस्फेयर में। तो देखो, समझ गए ना, लिथोस्फेयर में लैंड आ गया, एटमॉस्फेयर में एयर आ गया और हाइड्रोस्फेयर में वाटर आ गया। और इन तीनों को जब हम मिक्स कर देंगे तो बनेगा हमारा बायोस्फीयर, यानी लाइफ। जी, इन तीनों के बिना हमारा लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब देखो, हमारे पास यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी हैं, बहुत सारे प्लेनेट भी हैं। हमारे खुद के सोलर सिस्टम में इतने सारे प्लेनेट हैं। हम दूसरे प्लेनेट पे क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि वहां पर ना एटमॉस्फेयर है, ना लिथोस्फेयर है, ना हाइड्रोस्फेयर है। तो वही जब तीनों स्फेयर है ही नहीं तो वहां बायोस्फेयर कैसे होगा? तो हमारा अर्थ क्या है, सुटेबल है हमारी लाइफ के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर तीनों चीज प्रेजेंट है। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। तो क्या होते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर? तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एयर के भी लेयर हैं। इस तरीके से अर्थ में लेयर होता है, ठीक है। कौन कौन सा लेयर होता है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। अगर आपने हमारी लेयर्स ऑफ अर्थ वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ जिस तरीके से हमारे अर्थ के 3 लेयर थे, वैसे यहाँ अर्थ के एटमॉस्फेयर के भी लेयर्स हैं। कितने लेयर्स हैं? इसके 5 लेयर हैं। इनके लेयर्स के बारे में तो सबसे पहले नंबर पे है हमारा ट्रोपोस्फेयर। तो अब ये हमारा है पहला ट्रोपोस्फेयर और ये है सबसे लोएस्ट लेयर, यानी यहाँ से हमारा एटमॉस्फेयर का लेयर स्टार्ट होने वाला है और यहीं पर सिर्फ लाइफ सपोर्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर वाटर वेपर्स, यानी जो यहाँ से इवेपोरेशन के थ्रू वाटर वेपर्स वही रहते हैं। हमारे क्लाउड्स भी इसी लेयर में होते हैं और इसी लेयर में डस्ट पार्टिकल भी पाए जाते हैं और ये 20 किलोमीटर इतना लंबा होता है। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है? ये ट्रोपोस्फेयर का अपर लेयर है और ये होता है 50 किलोमीटर। जैसे आपको पता होगा, एक अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो हमारे सन से आती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो इससे बचाने के लिए जो ओजोन लेयर है वो इसी स्ट्रेटोस्फेयर में है। और जो हमारे जेट प्लेन्स होते हैं ना, वो स्ट्रेटोस्फेयर का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, यानी जहाँ से ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है वहां तक फ्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर जाना पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद हमारा मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर क्या है? ये स्ट्रेटोस्फेयर के भी ऊपर वाला लेयर है और ये पता है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर 85 किलोमीटर तक लंबा है और ये हमारे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट लेयर है। क्यों? क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। यहाँ पर एयर बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसके बाद हमारा थर्मोस्फेयर। अब थर्मोस्फेयर क्या है? जिस तरीके से थर्मोमीटर को हम बुखार चेक करने के लगाते हैं फिर वो गर्म हो जाता है, वैसे थर्मोस्फेयर भी सबसे ज्यादा गर्म लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर का और ये है 690 किलोमीटर लंबा मेसोस्फेयर के ऊपर से, ठीक है। देखो, या तो कितना गर्म है, पर ये क्यों इतना गर्म है? क्योंकि यहाँ पर जितना हाइट इंक्रीज हो रहा है उतना ही यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये हमारे धीरे धीरे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकल के अब ये जा रहा है स्पेस में। और अब है हमारा लास्ट एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो है ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में है ही नहीं, मतलब है अर्थ का एटमॉस्फेयर ही, लेकिन ये आ जाता है स्पेस में, मर्ज हो गया है स्पेस से। और हमारे जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम यहाँ से भेजते हैं, जैसे चंद्रयान, मंगलयान, आर्यभट्ट, जो भी मिशन हमने अब तक लॉन्च किए, वो सारे एक्सोस्फेयर में ही राउंड राउंड घूमते रहते हैं और ये हमारा फैला हुआ है 10,000 किलोमीटर
इतना बड़ा, हाँ बिल्कुल इतना बड़ा, और ये है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर का सबसे लार्जेस्ट और आउटर मोस्ट लेयर। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो और समझ में आ गया होगा layers of atmosphere and rims of earth. Thank you for watching and subscribe for more.